प्रीति, तुम यह क्या करने जा रही हो? तुम्हारे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है। भाभी प्रीति को समझाते हुए बोली। जल्दबाजी में इतना अहम फैसला लेना ठीक नहीं प्रीति। एक बार फिर इत्मीनान और शांत मन से हर पहलू को ध्यान में रखकर विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएंगी। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही ननद पर पैनी नजरें गड़ाते हुए भाभी ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। प्रीति ने कहा, पूरी रात सोचने के बाद मुझे अपने फैसले पर कोई भी ऐतराज नहीं है। भाभी की ओर देखे बिना प्रीति ने जवाब दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तुम्हारे भैया और बाबूजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। मुझे भी तुम्हारा ये फैसला कतई पसंद नहीं। कोई भी तो खुश नहीं है, भाभी ने नेहा को समझाते हुए कहा। 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी, कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक ना तो आपके सभ्य समाज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही भैया बाबूजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया बाबूजी को क्या परेशानी है। प्रीति ने अपनी भाभी से जरा सख्त लहजे में बात की। क्या बुराई है उसमें? वह मुझसे प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी बाबूजी और भैया को मेरी कोई फिक्र तो है नहीं। मेरी उम्र कितनी हो चुकी है ये भी नहीं सोचा, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी और 2 बच्चे हैं उसके। एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सरासर गलत है। और बिना शादी के दूसरी औरत रखने का मतलब जानती हो? समाज ऐसी औरत को क्या कहकर पुकारता है? प्रीति को काटो तो खून नहीं, वह तिलमिला गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाह रही है, वही जो बाहरी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही तवज्जो दी जाती रही। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड़ प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटे की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसकी भी शादी करनी है। अब भला बेटी क्यों ना स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो अपना जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उनके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं कि मैं घर से चली गई तो घर का खर्चा कौन उठाएगा। उन्हें ये चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से 2-4 होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह तो पता ही नहीं चलता कि कब और कहाँ गायब हो गई। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखेल कहते हैं। इस बार गुस्से के साथ साथ प्रीति की आंखें थोड़ी नम थी। वह लगातार बोलती चली गई, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। आकाश ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति से वह पूरी तरह से 2 पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रतिक्रिया की, तो हम दोनों शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेंगे।
बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब महज चंद घंटों के लिए बदला और अब वे पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले की तरह आप लोगों का खर्च उठाती रहूँगी। इस संबंध में भी मेरी आकाश से बात हो चुकी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और आकाश की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिता को किस नज़र से देखेंगे? आकाश की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस बार भाभी भी प्रीति की आंखों में आंखें गड़ाकर बोलती चली गई। वैसे तो इस बारे में वो बेचारी खुद ही ज़्यादा सही और सटीक दुखड़ा बता सकी है। ये चिट्ठी भेजी है आकाश की पत्नी ने तुम्हारे लिए। भाभी के हाथ में कागज़ का टुकड़ा देख प्रीति अवाक रह गई। शायद वह आकाश की पत्नी की इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर वह भाभी को एकटक देखती रही, फिर कपकपाते हाथों से कागज़ का टुकड़ा ले लिया। ना जाने क्यों ये पल उसे बहुत भारी और बोझिल लग रहा था। कपकपाते हाथों से उसने कागज़ का टुकड़ा खोलकर नज़र गड़ा दी। प्रीति, मुबारक हो आकाश की दूसरी बीवी बनने के लिए। बहुत सुंदर हो तुम, मुझसे भी ज़्यादा। मुझ में अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया आकाश का मुझसे। दो बच्चों की माँ और ढलती जवानी, तभी तो तुम आसानी से उसे रिझाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह हुआ था। कहना ना होगा कि शादी से पहले ही हम दोनों में अटूट प्रेम था, लेकिन अब मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों और घर गृहस्थी को संभालने की रह गई है। आकाश से अलग नहीं हो सकती, प्रेम भी करती हूँ और कुछ मजबूरियाँ भी हैं। शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दूसरी औरत ही रहोगी जीवन भर, हमेशा। मेरे मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत, दूसरी पत्नी। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थी प्रेमिका अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों को मिट्टी में मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, आकाश भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तुम। प्रीति का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कपकपाते हाथों से चिट्ठी भी फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। अपनी बेचारी से ज़िंदगी के सारे तर्क उसे बहुत छोटे होते नज़र आए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और ज़मीन पर टपक रहे आंसुओं से चिट्ठी में लिखे शब्द भी धूमिल होने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।